हेलो बच्चों बच्चों आज की क्लास में एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस चैप्टर का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है और मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा दूंगा। तो हम इस टॉपिक में क्या क्या देखेंगे। देखिए, इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम लोग देखेंगे इससे फॉर्मूले, फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, मेजरिंग डिवाइस, किस डिवाइस के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर को जरूर देखें ताकि ये टॉपिक आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला तो हम लोग देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो देखो, मान लो कि जब इस बैटरी से हम इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ। तो करंट फ्लो होने का मतलब है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, है ना। लाइक अब ये हमारे इलेक्ट्रॉन है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है जो इस सर्किट में आपको फ्लो कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इससे चार्ज फ्लो हो रहे हैं ना, इससे चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो बताओ, ये क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप सर्किट में मूव कर रहा होगा? नहीं, इसको मूव कराने के लिए कोई तो सोर्स चाहिए जो इसको फोर्स लगा करके इसको मूव कराए। तो आप बोलोगे कि ये सोर्स क्या है? तो देखो, यहाँ पर ये बैटरी है, ये इसी तरह का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यही इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन या ये चार्ज इस सर्किट में फ्लो कर रहा है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बैटरी है एक वर्क डन कर रही है चार्ज को मूव कराने में सर्किट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी वर्क डन को कहते हैं कि जो बैटरी इस सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए वर्क डन करती है, वही उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो आई होप कि पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जितना बैटरी के पास पावर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी, उतना ही तेज इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उतना ही ज्यादा करंट भी फ्लो होगी। तो टेक्निकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज बहुत सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल यूज करते हैं V। तो V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे V। तो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। W हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। और Q हो गया हमारा क्या बच्चा, चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, डेफिनेशन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इसकी यूनिट देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट होगी। तो देखो, यूनिट यहां पर दो होगा, एक यूनिट डेराइव्ड और दूसरा SI। तो जो डेराइव्ड यूनिट होगा वो देखो फॉर्मूला के थ्रू बनेगा, यानी जैसे V इज इक्वल टू W बाय Q है। तो यहाँ W इज अ वर्क, वर्क की यूनिट होती है जूल, डिवाइडेड बाय नीचे चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक यूनिट होगा जूल पर कूलम, ये डेराइव्ड यूनिट है। लेकिन जब हम इसके SI यूनिट की बात करेंगे तो इसके SI यूनिट है तो वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसी को ऑनर करने के लिए उसका यूनिट को एज ए सिंबल लिया गया है ना। तो यहां पर बन जाएगा V, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट। लेकिन जब भी SI यूनिट होगा तो उसको हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो SI यूनिट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, SI यूनिट को जब भी डिफाइन करना हो तो बहुत सिंपल तरीका डिफाइन करने का ये होता है कि जैसे हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, V इज इक्वल टू W बाय Q है। तो आप क्या करो कि यहां पर जो फॉर्मूले में जो टर्म है उसको 1 1 कंसीडर कर लो। जैसे ये W है तो इसको 1 जूल कंसीडर कर लो और चार्ज को 1 कूलम कर दो, है ना। तो अगर किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए 1 जूल वर्क हुआ तो वर्क डन जो होगा 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी तो आई होप कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, SI यूनिट की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।
अब देखो मेजरिंग डिवाइस, देखिए इसका जो मेजरिंग डिवाइस होता है वो होता है वोल्ट मीटर, है ना। ये देखो ये एक वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर को जो सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे, है ना, वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इसका जो कनेक्शन है वो हमेशा पैरेलल में। पैरेलल का मतलब है कि जैसे मान लो ये हमारा डिवाइस है ना, ये एक बल्ब है ना, जो सर्किट में कनेक्टेड है। ये हमारा बैटरी है, ठीक है, ये की है। तो अगर मान लो इस बल्ब के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इसके लिए हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और ये वोल्ट मीटर जो है इस बल्ब के पैरेलल में लगा हुआ रहेगा। तो जब भी वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन हुआ। तो वोल्ट मीटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है और इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल, जैसे पहला न्यूमेरिकल है कि अगर 5 कूलम चार्ज के लिए 10 जूल वर्क हो तो बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप गिवन में देखो क्या है दिया हुआ। तो गिवन में है कि जो चार्ज है, चार्ज का सिंबल क्यू है, तो क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है 5 कूलम और वर्क डन कितना दिया हुआ है 10 जूल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो W की वैल्यू 10 जूल है डिवाइडेड बाय 5 कूलम, सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हुआ, 5 टू 10 तो 2 वोल्ट हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क होगा व्हेन 2 कूलम चार्ज मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब यहां पर देखो ये दिया हुआ है चार्ज, तो Q की वैल्यू गिवन है कितना 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना, हाउ मच वर्क इज डन। तो एज वी नो कि V इज इक्वल टू W बाय Q होता है, तो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा V इंटू Q। तो V की वैल्यू दे रखा है 12 इंटू Q की वैल्यू दे रखा है 2, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 24 जूल, है ना, वर्क की यूनिट जूल, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।